इंदौर के महापौर पर वादाखिलाफी और जनता के पैसों का दुरुपयोग करने सहित तमाम मांगों को लेकर निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे की अगुवाई में निगम व महापौर कार्यालय का आज घेराव किया गया, जहां सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी की। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज कांग्रेसियों द्वारा नगर निगम का घेराव किया गया, जहां नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे, पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, विधायक संजय शुक्ला सहित कई कांग्रेस नेताओं की सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसियों ने जंगी प्रदर्शन किया, जहां मौजूद पुलिस बल ने हल्का बल प्रयोग कर और वाटर कैनन के द्वारा कांग्रेसियों को तितर बितर किया। वहीं इसके पहले कांग्रेसियों ने मेयर पुष्यमित्र भार्गव का पुतला दहन भी किया है। निगम के कार्यालय के अलग अलग गेट पर युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस सहित अन्य विंग के लोगों ने निगम का घेराव किया। वहीं कांग्रेस के लोगों ने निगम के अधिकारियों को ज्ञापन देने के साथ ही प्रश्न भी पूछे, जहां कुछ प्रश्नों के अधिकारियों ने उत्तर दिए। जीतू पटवारी और चिंटू चौकसे ने कहा कि या कांग्रेसियों पर बर्बरता वाला व्यवहार कर रहे हैं। आने वाले चुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार बनेगी और हर चीज का हिसाब लिया जाएगा। मामला ऐसा है कि आज नगर निगम के पार्षदों के नेता प्रतिपक्ष के हमारे महापौर जी के कैंडिडेट आदरणीय संजय शुक्ला के नेतृत्व में आज हिसाब पूछा गया इस बात का कि जब आप चुनाव लड़े थे तो आपने कहा था कोई टैक्स नहीं लगेगा। आपको जनता ने महापौर बनाया, भारी बहुमत से बनाया, विश्वास किया, फिर चोरी के रास्ते से आप टैक्स वसूली क्यों कर रहे हो? आप नक्शा जो 21,000 का था वो 51,000 कर दिया। ये महंगाई के दौर में यात्रा क्यों? आप ये देखो कि रोज टेंडर हो रहे हैं और आर्थिक स्थिति चरमरा गई है, तनख्वाह देने के पैसे नहीं है, तो एक कानूनविद महापौर की ऐसी स्थिति कैसे बनी कि वो अर्थव्यवस्था नगर निगम की चरमरा दी? मैं मानता हूँ इंदौर शहर की जनता जागे कि ये 50% कमीशन की नगर निगम है, जैसे 50% कमीशन की सरकार शिवराज की है, ये उसी के पद चिन्हों पर कमीशन खाने के लिए डिवाइडर बना रहे हैं, कमीशन खाने के लिए डबल टेंडर कर रहे हैं, कमीशन खाने के लिए कर्मचारी रख रहे हैं, कमीशन 50% और महापौर और नगर निगम चोलित दामन का साथ हो गया है। यह आवाज घर घर तक जाएगी। कांग्रेस पार्टी का आंदोलन तो अपनी जगह है, पर ये जनता का आंदोलन है। मैं बधाई देता हूं संजय शुक्ला जी को, शहर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, सारे पार्षदों को और चिंटू चौकसे को कि उन्होंने ये आंदोलन आगे सब पीछे हो जाओ ना मैडम, 2 मिनट पीछे हो जाओ, आईडी पकड़ना है, नहीं तो हम हट जाए फिर। बस थोड़ा सा ऊपर, ये ऊपर करो, हाथ ऊपर करो। कैसे देख रहे हैं इतना वाटर कैनन का प्रयोग? ये देखिए अंधेर नगरी चौपट राजा है। आज हम कांग्रेस पार्टी के लोग इंदौर शहर की मासूम जनता के साथ में इंदौर शहर के जागरूक महापौर आदरणीय पुष्यमित्र भार्गव जी से पूछने आए थे कि आपने जब बजट सम्मेलन में बोला कि इंदौर शहर की जनता पे किसी प्रकार के कोई टैक्स की बढ़ोतरी नहीं होगी, कोई शुल्क नहीं बढ़ाया जाएगा, कोई कर नहीं बढ़ाया जाएगा, तो 531 कॉलोनी में रेड जोन चेंज करने के नाम पे आपने टैक्स क्यों बढ़ाया? आपने बैकडोर से जनता के साथ में पक्षपातपूर्ण अन्यायपूर्ण निर्णय क्यों लिया कि क्यों हर परिवार को 4-5 हज़ार का नुकसान सालाना होगा? नक्शा शुल्क जो 50,000 रुपये लगता था वो 75-80 हज़ार रुपये हो गया। जब आप बोल रहे हो कि आप किसी प्रकार के शुल्क की बढ़ोतरी नहीं कर रहे हो, तो ऐसा क्या नगर निगम ने नया काम कर दिया या इंदौर शहर को क्या नया दे दिया जो इस प्रकार से शुल्क में बढ़ोतरी करो? हाँ, नया करा आपने। मोदी जी के स्वागत में 200-500 करोड़ रुपए खर्चा कर दिए। आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान के स्वागत में आपने 100-200 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। आपने विदेशियों को भारत में इंदौर में बुलाया, उनके स्वागत सत्कार में अपनी पार्टी की झांकी मारने में आपने 100-200 करोड़ रुपए खराब कर दिए। इंदौर शहर की जनता की गाड़ी कमाई को आपने पानी की तरफ बहा दिया। आज विकास कार्यों के नाम पे आपके पास पैसा नहीं है। सड़क निर्माण की बात हो, ड्रेनेज डालने की बात हो, नर्मदा लाइन डालने की बात हो, आपके पास पैसा नहीं है। जहां टेंडर हो चुके, ठेकेदार काम करने को तैयार नहीं है। इंदौर शहर में आधी रोडें खुद ही पड़ी है, आधे काम अधूरे पड़े, गड्ढों में मौत हो रही है, गड्ढों में मौतें हो रही है। मोटी रकम नेता लोग अधिकारियों से खा रहे हैं, इसीलिए अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। क्यों 302 का मुकदमा अधिकारियों के खिलाफ दर्ज नहीं होता? क्यों अधिकारियों को हम सस्पेंड नहीं कर रहे, बर्खास्त नहीं कर रहे, हम उनका विभाग भी चेंज नहीं कर पा रहे? ये दुर्भाग्य की बात है। इंदौर शहर की जनता आज आपसे पूछ रही है कि अवैध कॉलोनी के नियमितीकरण का क्या हुआ? 1000 से ज्यादा कॉलोनियां अनियमित है इंदौर शहर में, उसमें से 100 कॉलोनी आपने वैध करी। वो भी कब पूर्ण रूप से वैध होगी भविष्य के अर्थ में छुपा हुआ है। नर्मदा मैया का पानी नहीं मिल रहा है, पूरा शहर गड्ढे में तब्दील है।
चारों तरफ विपक्ष को दबाने की कोशिश सख्ती की गई। देखिए जब आपका अधिकारियों से 1-to-1 हो रहा था, उसके बाद में वाटर देखिए का इस्तेमाल करना मतलब ही नहीं था। हम तो अपना काम कर चुके थे, उसके बाद ये तानाशाही दिखा रही है, ये अन्याय दिखा रहा है, ये अत्याचार दिखा रहा है, ये गुंडागर्दी दिखा रही है। लेकिन निश्चित ही गुंडागर्दी ना तो रावण की चली ना अंग्रेजों की चली, तो ये तो छोटे छोटे रावण और छोटे छोटे अंग्रेज है, कुछ ही किसी की नहीं चलने वाली। आने वाले समय में लोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस की सरकार बनेगी, कमलनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे और निश्चित रूप से इंदौर सहित पूरे मध्य प्रदेश में चहुमुखी विकास होगा, विकास की एक नई गंगा बहेगी और जनता के साथ जनता के हित में कांग्रेस पार्टी के लोग काम करेंगे। ने आज जमकर प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष चिंटू चोकसे के नेतृत्व में आज हुए जंगी प्रदर्शन में मुख्य रूप से विधायक संजय शुक्ला, पूर्व मंत्री जीतू पटवारी सहित कई लोग मौजूद रहे। जहां नगर निगम के मुख्य गेट पर कांग्रेस की तमाम विंग के लोग मौजूद रहे। महिला कांग्रेस सहित अन्य युवा कांग्रेस के लोग भी अलग अलग गेट पर नगर निगम के पहुंचे, जहां पुतला दहन भी महापौर का किया गया। महापौर का घेराव करने के दौरान जीतू पटवारी ने अपनी मांगों को महापौर के कार्यालय के समक्ष रखा। इस दौरान बैरिकेड पे बड़ी संख्या में कांग्रेस जन चढ़ गए, जहां पुलिस द्वारा हल्का बल प्रयोग भी किया गया, वहीं वाटर कैनन का प्रयोग कर लोगों को छितर-बितर किया गया। चिंटू चोकसे और जीतू पटवारी का कहना है कि महापौर ने अपने चुनाव के दौरान जो मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे वो वादों को पूरा नहीं किया है, लिहाजा कांग्रेस आज जनता के पक्ष में यह प्रदर्शन करने उतरी है। आपको बता दें, आगामी समय में विधानसभा चुनाव भी मध्य प्रदेश में होने को है, जहां इंदौर की 9 सीटें भी प्रमुख रूप से इस चुनाव में महत्वपूर्ण रहती है। अब देखना होगा चुनाव में जनता का रुख किस ओर होता है और इस प्रदर्शन का कितना कांग्रेस को फायदा मिलता है। सतीश शर्मा, इंदौर।